पहले आप स्वयं को ईमानदारी से ये कहिए कि आप अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर के लिए आप क्या सोच रखते हैं, आपके विचार क्या है, आप उनके लिए क्या धारणाएं रखते हैं। क्या आप भी बचपन से सुनी सुनाई बातों को यकीन करते हैं? माता पिता ने कह दिया कि ऊपर कोई इंसान बैठे हैं जो कि आपके पाप पुण्य का विचार कर रहा है, या फिर आपके पंडित, पुरोहित, हाजी, मौलाना इन सभी की बातों को विश्वास करते हैं। अगर इनकी बातों को विश्वास करते हैं तो ये सारी जानकारियां हैं जो आपने औरों से सुनी हैं, औरों से इकट्ठा किए हैं, या फिर आपने किसी अपने अवतारों से सुना है, जैसे कि कृष्ण, बुद्ध, हजरत मोहम्मद या फिर कबीरदास। आपने ये सारी बातें विश्वास क्यों करी? बुद्ध ने जो कहा है वो सत्य है, पर वो सबके लिए सत्य नहीं है। हजरत मोहम्मद ने जो कहा है, हाँ वो सत्य है, पर हर एक इंसान के लिए वो सत्य नहीं है। फिर आपने विश्वास क्यों कर लिया? क्योंकि पाने में और विश्वास करने में बहुत फर्क होता है। विश्वास कर लेना बहुत आसान होता है, बहुत झंझटों से मुक्त हो जाना होता है, और पाना बहुत कठिन, जो रास्ता सच्चाई का होता है, इंसान को ये रास्ता बहुत कठिन लगता है। या फिर आपने इस कारण विश्वास कर लिया है कि आपको समझाया गया है, आपको बचपन से ये बताया गया है, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको नर्क में जगह मिलेगी, आपको दोजक में जगह मिलेगी, आप जहन्नम की आग में जलोगे। ज़्यादातर इस्लाम में ये मान्यता है हम अपने अल्लाह को कभी देख ही नहीं सकते, कभी जान ही नहीं सकते, अगर कभी देखा तो क़यामत आ जाएगा। इसीलिए शायद बहुत आसान है इंसान का विश्वास कर लेना किसी और के ऊपर। हर किसी का अपने अल्लाह पर अधिकार है, अपने ईश्वर पर अधिकार है। हर किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर इंसान इतना मेहनत करे तब ना। इंसान को किसी और पर विश्वास है खुद से ज़्यादा। और जब सत्य को सुनना और सत्य को जानना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। आपने कोई दृश्य देखा, क्या आप किसी और को समझा सकते हैं वो दृश्य कैसा है? और कोई और सुनकर उस चीज को क्या कल्पना कर सकता है जो मनमोहक दृश्य आपने देखा? नहीं। जो शरबत आपने पिया उसका स्वाद किसी और को आप वाक्य में बता सकते हैं? नहीं। तो सत्य को जानना, आत्मा ज्ञान प्राप्त होना, वो वाक्य में फिर बयां नहीं होता। वो जो अनुभूति होती है वो वाक्य में बयां कोई कर ही नहीं पाता। अब सवाल ये आता है कि अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को तो पाए तो आखिर कैसे? इससे पहले आपके अंदर जितने ईश्वर अल्लाह को लेकर विचार है, जितनी मान्यताएं हैं, जितनी धारणाएं आपको दी गई है, सबको पीछे छोड़ देना होगा। अपने आप को बिल्कुल खाली, हल्का कर देना होगा। इन सारे विचारों से मुक्त हो जाना होगा। उसके बाद इसका पता लगा सकते हैं ईश्वर को क्या पाना, परमात्मा को क्या पाना। परमात्मा को तो पाया ही हुआ है, वो तो मिला ही हुआ है। वो रजनीश की बहुत अच्छी वाणी है, वो तो आपके भीतर विराजमान है, उससे कभी छूटे ही नहीं, उससे कभी बिछड़े ही नहीं। जिससे बिछड़ ना सको उसी का नाम तो परमात्मा है, उसी का नाम तो ईश्वर है, अल्लाह है। जिसे खो ना सको, भाग कर भी जिससे भाग ना सको, उसी का नाम तो परमात्मा है, उसी का नाम तो ईश्वर अल्लाह है। बस इतना जानना भर है, पहचानना भर है। चलिए वीडियो को आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।